गुरु उच्च के हो रहे हैं, मतलब गुरु ट्रांजिट कर रहे हैं। मिथुन राशि से लेकर कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं 2 जून को दोपहर 3:15 में, मतलब आज प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर सभी राशियों पर किस तरह से प्रभाव रहने वाला है, मैं डॉक्टर कीर्ति बैंडवाल वास्तु ओरा चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आप सभी को ये राशियों से रिलेटेड कि गुरु का प्रभाव आपकी इन सभी 12 राशियों पर कैसा रहेगा, इसकी डिटेल जानकारी आप मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। गुरु का ट्रांजिट हम किस तरह से देखेंगे और इसे हम लगन और राशि को किस तरह से पहचानेंगे। किसी भी व्यक्ति की कुंडली के फर्स्ट हाउस में जो नंबर लिखा हुआ है वह व्यक्ति का लगन होगा, और मून यदि कुंडली के सेकंड हाउस में है तो उसे हम राशि कहेंगे। तो यहाँ पर वह वृषभ राशि हो जाएगी। तो यहाँ आपको दोनों के ही रिजल्ट आप देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष लगन की, जहाँ पर गुरु जो है उनके 9th हाउस भाग्य भाव और 12th हाउस यानी कि फॉरेन कनेक्शन से जो आ रहे हैं आपके 4th हाउस में, मतलब कि सुख के भाव में प्रवेश कर चुके हैं। तो यहाँ पर आपको अपने ही घर में सुख सुविधाएं को बढ़ाने के लिए एक अच्छा मौका मिला है। यहाँ पर आप अपने परिवार पर अधिक फोकस करने वाले हैं। यदि आप अपना घर बना चुके हैं तो हो सकता है कि आप अब इसमें नए रिनोवेशन कराएं हो, आपको ऐसा फील हो कि पर्दे बहुत पुराने हो चुके हैं, नए पर्दे ले आना चाहिए, या ये सोफे का पोजीशन चेंज कर देना चाहिए। ऐसे ही जो नया घर बनाना चाहते थे वो इस समय अपना नया घर बना पाएंगे। इसके साथ ही आपको अपनी माता के स्वास्थ्य पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनके यदि लंग्स में कोई इश्यू चल रहा है तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। पर इन सभी को बैलेंस करते हुए कहीं ना कहीं आपके करियर पर भी उसका असर दिखाई देने वाला है। यहाँ पर आपका मन आपके करियर जो भी आप कर रहे हैं उसमें कम लगेगा। हो सकता है कि यहाँ आपको बहुत से क्रिटिसिज्म भी देखने को मिले कि आप यहाँ अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। साथ ही जून जुलाई तक आते आते यदि आपके पास गाड़ी है तो आप नई गाड़ी भी ले सकते हैं, या आप चाहते हैं कि आप अपनी गाड़ी को चेंज करना चाहते हैं तो आप अपनी नई गाड़ी भी ले सकते हैं। पर यहाँ पर आपको देखना होगा कि आपकी मदर इन लॉ की भी हेल्थ में इशू दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पर भी आपको फोकस करना चाहिए। और इन सभी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। और सिट्रीन का क्रिस्टल यदि आप जॉब करते हैं तो अपनी डेस्क पर उसका क्लस्टर जरूर रखना चाहिए। वृषभ लग्न की बात करते हैं। वृषभ लग्न वालों के लिए यही जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है उनके 3rd हाउस में। 3rd हाउस है सोशल मीडिया का। यहाँ पर आपके सोशल मीडिया से जुड़े हुए जो भी काम थे, अब उसमें जो ब्लॉकेज आ रही थी वो इजीली रिजॉल्व होने वाली है। आपके भाई बहनों से यदि कोई इश्यू चल रहा था वो इश्यू भी आप आसानी से सुलझा पाएंगे। हो सकता है कि बीच में मन मुटाव भी आ जाए। पर इसके साथ ही यदि कोई कंटेंट क्रिएटर है या यूट्यूबर है तो उसे अपने जो भी कंटेंट है उसको कॉपी होने से जरूर बचाना है, उसे मिस हैंडलिंग से जरूर आपको बचाना है। साथ ही यहाँ आपको भाग्य में सपोर्ट तो मिलता है, पर इसके साथ आपको यदि लॉन्ग ट्रैवल या तीर्थ यात्राओं के लिए आप जा सकते हैं, उसमें अपने स्वास्थ्य पे आपको जरूर ध्यान देना होगा। ऐसे ही आपका बिजनेस हाउस जो है 7th हाउस पर भी एस्पेक्ट आ रहा है, तो जिनकी शादी के विवाह योग्य हो गए हैं तो उन्हें अपने पार्टनर को जरूर देखना चाहिए, वो बात को आगे जरूर बढ़ा ले जाना चाहिए। ऐसे ही यदि आप बिजनेस कर रहे हैं और कई आपके बिजनेस में डील करना चाहते हैं, पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो यह पार्टनरशिप आपके लिए फ्रूटफुल रहने वाली है। का आपको अपने नॉलेज पे और कम्युनिकेशन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इसके लिए आपको रेमेडी ये है कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर कीजिए सायंकाल, और साथ ही सिट्रीन का ब्रेसलेट जरूर पहनिए। ऐसे ही बात करते हैं मिथुन लग्न के लिए। मिथुन लग्न के लिए ये सबसे श्रेष्ठ समय है, क्योंकि गुरु ट्रांजिट कर रहे हैं उनके 2य भाव में। 2य भाव मतलब कि वाणी और मनी का भाव है। यहाँ अब आपके धन में जो रुकावटें आ रही थी प्राप्त करने के लिए, उन सभी के सारे ब्लॉकेज अब जुपिटर जो है
उसे अबंडेंस देने वाले हैं, उसे फ्रूटफुल करने वाले हैं आपकी मेहनत को, क्योंकि जुपिटर आ गए हैं आपके सेकंड हाउस में। ये ट्रांजिट है आपके लिए बड़ा ही फ्रूटफुल रहने वाला है। करियर में अब आप जब तक ब्लॉकेज जो फील कर रहे थे उसमें अब आपको अबंडेंस मिलने वाली है। यहाँ अब आप अपने करियर में एक सही डिसीजन लेने वाले हैं। इसके साथ ही यहाँ अब आपकी वाणी में वजन होने के साथ साथ ही आपके करियर पर भी आप फोकस करने वाले हैं। करियर में अब आपको न्यू क्लाइंट्स मिलने वाले हैं, नए प्रोजेक्ट्स मिलने वाले हैं और कहीं ना कहीं आप उसे असाइन कर कर अपनी करियर में ग्रोथ लेकर आने वाले हैं। इसके साथ ही यदि आप घर और वर्क प्लेस पर यदि आप प्रेशर फील कर रहे थे तो उसे भी बैलेंस करने में आपको कहीं ना कहीं यह फील होगा कि मैं इसे बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ, उसे आप मैनेज कर ले जाएंगे। जून जुलाई तक आते आते ये सारे इशू रिजॉल्व हो जाएंगे। आप फैमिली में प्रेम और सौहार्द का माहौल फील करेंगे, जिससे कि आप अपने जो भी आपका जो धन रुका हुआ था कहीं भी, वो आपको मिलने के पूरे संयोग है। इसके साथ ही यदि आपने कोई लोन लिया था उसमें भी जो ब्लॉकेज थी वो दूर हो जाएगी और साथ ही आप अपने लोन को इजीली चुकाने में समर्थ होंगे। आप गुरु क्या है जो अबंडेंस देने के लिए है, तो यहाँ वाणी के साथ साथ आप अपने खाने की आदतों पर भी आपको कंट्रोल करना होगा। हो सकता है यहाँ आप अधिक खाने की ज़्यादा शौकीन हो जाएं, जिससे कि आपका वेट गेन हो सकता है और उससे होने वाले हेल्थ इश्यूज भी क्रिएट हो सकते हैं। तो यहाँ आपको अपने योगा इंस्ट्रक्टर से योग जरूर सीखना चाहिए और रेमेडी के बतौर आपको गणेश जी की आराधना जरूर करना चाहिए और सिट्रिन का जो क्लस्टर है वो अपनी टेबल पर रखें या क्रिस्टल जो है ब्रेसलेट के रूप में अपने हाथ में पहन सकते हैं। से ही कर्क लगने के लिए जुपिटर का ये ट्रांजिट हो रहा है उनके फर्स्ट हाउस में और इस साल के हीरो भी यही कहलाएंगे, क्योंकि जुपिटर इनके फर्स्ट हाउस में आ गए हैं। तो यहाँ पर आप फिजिकली और मेंटली जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करने वाले हैं। अब आपको ऐसा लगेगा कि आप इमोशनली बहुत रिलैक्स हो गए हैं, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डिसीजन ले सकते हैं। तो इस पर भी आपको कंट्रोल करना होगा। यहाँ पर आपके जुपिटर की दृष्टि आ रही है 5th, 7th और 9th हाउस में। तो यहाँ पर आपको ऐसा फील होगा कि भाग्य का आपको पूरा सपोर्ट मिल रहा है। हो सकता है कि आप अपना जो प्रोफेशन है और आपका जो घर है उसे आप चेंज कर सकते हैं। इसके साथ ही यदि आप बेबी प्लान करने की सोच रहे हैं तो आपको बेबी प्लान करना आपके लिए सही रहेगा। इसके साथ ही यदि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस में पार्टनरशिप कर रहे हैं तो यहाँ भी आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि पार्टनरशिप के दौरान आप उसमें प्रॉपर डील नहीं कर पाए। यदि आपकी शादी हो चुकी है तो यहाँ पर आपको अपने पार्टनर के साथ में ये फील हो सकता है आपको उसके ईगो का सामना करना पड़ सकता है, पर जुलाई और अगस्त तक आते आते आप इन सभी इश्यूज को इजीली रिजॉल्व कर पाएंगे। पर ये भी हो सकता है कि आपका वेट गेन अधिक हो जाए, जिसे आपको जरूर बैलेंस करना चाहिए और अपनी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने के लिए शिव जी पर सोमवार के दिन जल जरूर चढ़ाने जाए मंदिर में। इसके साथ ही ओवर थिंकिंग से बचने के लिए मून स्टोन का क्रिस्टल जरूर पहने। सिंह लग्न के लिए जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है उनके 12th हाउस में, मतलब विदेश से रिलेटेड आपके सारे कार्य जो हैं, जो भी आप करना चाहते थे उसमें आप प्रोग्रेस करते हुए दिखाई देते हैं। यदि कोई विदेश से रिलेटेड आपका बिजनेस है या आप वहां बाहर जाकर काम करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। पर यहाँ आपको ऐसा भी फील हो सकता है कि मैं बहुत दिनों से विदेश में ही रह रहा था, अब मुझे घर जाना चाहिए, तो आप ऐसा कर भी सकते हैं। इसके साथ ही यदि आपने लोन ले रखा है या आप अपने वर्क प्लेस पर आप पॉलिटिक्स से ज़्यादा परेशान हो सकते हैं, तो यहाँ आपको अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना है और बैक बाइटिंग से तो बचना ही है और ज़्यादा गॉसिप से बचना है, जिससे आपके शत्रु जो है अपने आप परास्त हो जाएंगे, वो आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही यदि आपका कोई
पुराना धन कहीं रुका हुआ था या फिर किसी ने उधार लिया था और अभी तक दिया नहीं था, वो रुका हुआ धन भी आपको मिलने के पूरे संयोग है। इसके साथ आपको अब ईश्वर की आराधना जरूर करना चाहिए। उसके लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करिए और सूर्य देव को जल चढ़ाना ना भूलें। इस संडे के दिन यह कार्य जरूर करिए। कन्या लग्न वालों के लिए जुपिटर का यह ट्रांजिट बड़ा ही ऑस्पिशियस है, क्योंकि यहाँ पर जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है उनके 11th हाउस में, और 11th हाउस में ट्रांजिट होने के कारण आपका सोशल नेटवर्किंग से ही आपकी लाइफ में नए चेंजेस आने वाले हैं, आपकी लाइफ में एक नई ग्रोथ आने वाली है। तो यहाँ आपको अपनी सोशल नेटवर्किंग पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, अपने सिबलिंग्स के साथ मिलकर। इसके साथ ही आपको यहाँ अपने बड़े एल्डर्स की सलाह लेना भी नहीं भूलना नहीं का यही एस्पेक्ट आपके 5th हाउस पर आ रहा है, पर यहाँ उसकी दृष्टि नीच की हो जाती है, जिसके कारण आपको हो सकता है कि आपके स्टमक में पेन हो जाए या लूज मोशन हो सकते हैं, तो उससे आपको बचना चाहिए। समर्स में आपको खान पीन का ध्यान रखना चाहिए, अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए, जिससे कि आपके हेल्थ इश्यूज ज़्यादा न खराब हो। इसके साथ ही जुपिटर का एस्पेक्ट आपके 7th हाउस पर उसके 9th आ रहा है, 9th दृष्टि आ रही है, जिसके कारण आपके बिजनेस पार्टनरशिप में ग्रोथ होने वाली है। यदि आप कोई बिजनेस से रिलेटेड डील करना चाहते थे, वो डील आपकी फाइनल होती हुई नजर आती है। पर यदि यहाँ जिनका विवाह नहीं हुआ है, तो वो अब एक नए रिश्ते में जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही यदि आपका विवाह हो चुका है, तो यहाँ अब आपको अपने लाइफ पार्टनर की डिमांड्स पूरी करने के लिए नए पार्टनरशिप के साथ साथ अपने नए अचीवमेंट्स भी करने होंगे, जिससे कि आपकी लाइफ में ग्रोथ आ सके कि भाई अभी तो ये घर जो है बड़ा है, पर इसे हमें और अधिक बढ़ना चाहिए, क्योंकि घर में कोई नया मेंबर आ सकता है, पर उसी प्रोजेक्ट के लिए उसमें थोड़ी रुकावटें भी दिखाई देती है। इसके लिए आपको जून और अगस्त तक आते आते आपके बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो इजीली रिजॉल्व हो जाएंगे। इसके लिए आपको सिट्रीन का ब्रेसलेट तो पहनना ही है, पर साथ ही आपको ओम नमः शिवाय के साथ साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए। थैंक यू।